हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीएस सिक्स सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग में प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, जनसंचार और पत्रकारिता के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आर इंटरवाइंड disciplines that revolve around the dissemination of information to a large and diverse audience। यानी पत्रकारिता आपस में जुड़े हुए विषय हैं जो बड़े और विविध दर्शकों तक सूचना के प्रसार के इर्द गिर्द घूमते हैं। While mass communication focuses on the strategies and channels of broad-scale communication, journalism hones in one the collection, verification and presentation of news। यानी जबकि जनसंचार व्यापक पैमाने पर संचार की रणनीति और चैनलों पर केंद्रित है और पत्रकारिता समाचारों के संग्रह, सत्यापन और प्रस्तुति पर केंद्रित है। Together they play a crucial role in informing and shaping society। साथ मिलकर वे समाज को सूचित करने और आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Let's delve into the fundamental principles that guide these domains। यानी आइए इन मूलभूत सिद्धांतों पर गौर करें जो इन डोमेन का मार्गदर्शक करते हैं। जैसे पहला है एक्यूरेसी एंड ट्रुथफुलनेस, यानी सटीकता और सत्यता। सेंट्रल टू जर्नलिज्म इंटेग्रिटी इज द कमिटमेंट टू एक्यूरेसी। यानी पत्रकारिता की अखंडता का एक केंद्र सटीकता के प्रति प्रतिबद्धता है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सटीकता है, यानी सत्य है। सत्य को उजागर करना है, सत्य को बताना है। फैक्ट्स मस्ट बी डबल चेक्ड, sources verified and information cross referenced to uphold the truth। यानी सत्य को बनाए रखने के लिए तथ्यों की दोहरी जांच या दोबारा जांच की जानी चाहिए और जांच करनी चाहिए, स्रोतों का सत्यापन किया जाना चाहिए और जानकारी का परस्पर संदर्भ किया जाना चाहिए। In the era of fake news and misinformation, this principle remains paramount to ensure the credibility and trustworthiness of journalistic outputs। यानी फर्जी समाचार और गलत सूचना के युग में पत्रकारिता आउटपुट की विश्वसनीयता और भरोसेमंदता सुनिश्चित करने के लिए यह सिद्धांत सर्वोपरि है। अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिविटी, यानी वस्तुनिष्ठता। ट्रू जर्नलिज्म स्ट्राइव्स फॉर इम्पार्शियलिटी और सच्ची पत्रकारिता निष्पक्षता के लिए प्रयास करती है। जर्नलिस्ट्स मस्ट प्रेजेंट फैक्ट्स विदाउट पर्सनल बायस, अवॉइडिंग सब्जेक्टिव स्लैंट्स और अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी पत्रकारों को व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बिना, यानी अपनी इच्छा के बिना व्यक्तिपरक झुकाव या बाहरी ताकतों के अनुचित प्रभाव से बचते हुए तथ्य को प्रस्तुत करने चाहिए। दिस इंश्योर द ऑडियंस, यानी यह दर्शकों को सुनिश्चित करता है। आगे पढ़ते हैं। यह दर्शकों को सुनिश्चित करता है रिसीव्ड और रिसीव अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव अलाउइंग देम टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। यानी एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त होता है जिससे वह अपनी राय बनाने की अनुमति मिलती है। अब है पब्लिक इंटरेस्ट एंड सर्विस, यानी जनहित और सेवा। जर्नलिज्म इज ऑफन टर्म्ड द फोर्थ स्टेट एंड इनडायरेक्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र का यह पत्रकारिता को अक्सर चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का एक अप्रत्यक्ष स्तंभ कहा जाता है। It serves public interest by informing citizens, shedding light on societal issues, and promoting transparency and accountability in institutions। यानी यह नागरिकों को सूचित करके सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालकर और संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर सार्वजनिक हित में काम करता है। इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनोमी, यानी स्वतंत्रता और स्वायत्तता।
Journalists and media houses must maintain independence from political, corporate, or any external pressure that might compromise their integrity. यानी पत्रकारों और मीडिया घरानों को राजनीतिक, कॉरपोरेट या संस्थानों या किसी भी बाहरी दबाव से स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए जो उनकी अखंडता से समझौता कर सकती है। This autonomy ensures that news remains unbiased and not swayed by vested interest. यानी यह स्वायत्तता सुनिश्चित करती है कि समाचार निष्पक्ष रहे, किसी की एक तरफ को झुकाव ना रहे, या किसी एक की तारीफ ना करी जाए, एक की बुराई करी जाए अपनी इच्छा अनुसार और निहित स्वार्थों से प्रभावित ना हो। यानी उसमें खुद की विचार नहीं होनी चाहिए, जो तथ्य बता रहा है उसी को प्रदर्शित करना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी और जवाबदेही। अब है विद द पावर टू शेप पब्लिक ओपिनियन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जनमत को आकार देने की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जर्नलिस्ट मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, एक्नॉलेजिंग एंड रेस्टिफाइंग एरर्स व्हेन दे अकर। और पत्रकारों को अपने काम के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, गलतियां होने पर उन्हें स्वीकार करना और सुधारना चाहिए। This principle extends to mass communication, where content creators should consider the societal impact of their communications. यानी यह सिद्धांत जनसंचार तक फैला हुआ है और जहां सामग्री निर्माताओं को अपने संचार के सामाजिक प्रभाव पर विचार करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं फेयर रिप्रेजेंटेशन, यानी निष्पक्ष प्रतिनिधित्व। Mass communication and journalism should strive for inclusivity, ensuring diverse voices and perspectives are represented. यानी जनसंचार और पत्रकारिता की समावेशिता के लिए प्रयास करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि विविध आवाजों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व हो। This promotes societal cohesion, acknowledging the myriad experiences that make up the human narrative. और यह मानवीय कथा को बनाने वाले असंख्य अनुभवों को स्वीकार करते हुए सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देता है। अब है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सोर्स, यानी स्रोतों की गोपनीयता। आगे पढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ सोर्सेस, स्पेशली whistleblowers or those at risk, is a cornerstone of investigative journalism। यानी स्रोतों, विशेष रूप से विस्पब्लोअर या जोखिम वाले लोगों की पहचान की रक्षा करना खोजी पत्रकारिता की आधारशिला है। It ensures that individuals can share sensitive information without fear of retribution। यानी यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति प्रतिशोध के डर के बिना संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा कर सकते हैं। अब है अवॉइडिंग सेंसेशनलिज्म, यानी सनसनीखेज से बचना। द क्वाइस्ट फॉर हायर रेटिंग्स और ग्रेटर रीडरशिप शुड नॉट लीड टू सेंसेशनलाइजिंग न्यूज। यानी उच्च रेटिंग या हाई रेटिंग या अधिक पाठक संख्या की चाहत को सनसनीखेज समाचार की ओर नहीं ले जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हो गई, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बता देना। Distorting facts or presenting them in an overly dramatic manner undermines the credibility of the media and can mislead the public। यानी वो कह रहे हैं तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, उन्हें अत्यधिक नाटकीय तरीके से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना मीडिया की विश्वसनीयता को कम करता है, यानी और जनता को गुमराह कर सकता है। अब है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी अबाउट फाउंडिंग सोर्सेज, affiliations or any potential conflicts of interest bolsters the credibility of media entities। यानी फंडिंग संबद्धता या हितों की किसी भी संभावित टकराव के बारे में पारदर्शिता मीडिया के संस्थाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। Audiences have a right to know if what they are consuming might be influenced by external forces। यानी दर्शकों को ये जानने का अधिकार है कि वे जो खा रहे हैं या जो प्राप्त कर रहे हैं वह बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकता है। एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी का नैतिक उपयोग। द डिजिटल एज ब्रिंग्स विद
it tools that can manipulate images, videos and even voices. वो कह रहे हैं डिजिटल युग अपने साथ औद्योगिक या डिजिटल युग अपने साथ ऐसे उपकरण लाता है जो छवियों, वीडियो और यहाँ तक कि आवाजों में हेर फेर कर सकते हैं। वाकई कर ही सकते हैं। एआई आ गया है। एथिकल जर्नलिज्म इंश्योर दीज आर नॉट यूज डिसाइडफुली। और वो कह रहे हैं नैतिक पत्रकारिता ये सुनिश्चित करती है कि उनका उपयोग धोखे से नहीं किया जाए। मोreover in mass communication the use of personal data must respect privacy norms and consent। और इसके अलावा जनसंचार में व्यक्तिगत आंकड़ों के उपयोग में गोपनीयता मानदंडों और सहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। अब है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड एडेप्टेशन, यानी निरंतर सीखना और अनुकूलन। The media landscape is in constant flux with evolving technologies, platform and audience prefers। वो कह रहे हैं उभरती प्रौद्योगिकियों के प्लेटफॉर्म और सुविधाओं के साथ मीडिया परिदृश्य निरंतर प्रवाह में है। और आगे क्या कह रहे हैं ऑडियंस प्रेफरेंस। आगे पढ़ते हैं और दर्शकों की प्राथमिकताएं हैं। आगे पढ़ते हैं प्रोफेशनल इन द फील्ड्स मस्ट बी कमिटेड टू ऑनगोइंग लर्निंग अडेप्टिंग टू चेंज while upholding the core principles of their प्रोफेशन, यानी क्षेत्र के पेशेवरों को अपने पेशे के मूल सिद्धांतों को कायम रखते हुए निरंतर सीखने परिवर्तनों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, यानी मानवाधिकारों और गरिमा का सम्मान करना। Stories often evolve individuals facing adversities or personal challenges, यानी कहानियों में अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों या व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। Journalism should approach such narrative with empathy, ensuring the dignity and rights of individual are not violated। यानी पत्रकारिता को ऐसी कहानियों आख्यानों को सहानुभूति के साथ देखना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि व्यक्तियों की गरिमा और अधिकारों को उल्लंघन ना हो। आगे पढ़ते हैं दिस प्रिंसिपल आल्सो अपोज हेट स्पीच और कंटेंट दैट माइट इंसाइट वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन। यह सिद्धांत नफरत फैलाने वाले भाषण या ऐसी सामग्री का भी विरोध करता है जो हिंसा या भेदभाव को भड़का सकती है या बढ़ावा दे सकती है। अब आगे पढ़ते हैं चैलेंजेस इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांतों को बनाए रखने में चुनौतियां। While these principles form the bedrock of mass communication and journalism, adhering to them in the face of commercial pressures, political influence, or the rapid pace of the digital age can be challenging। यानी हालांकि ये सिद्धांत जनसंचार और पत्रकारिता का आधार है, व्यावसायिक दबावों, राजनीतिक प्रभावों या डिजिटल युग की तीव्र गति के सामने इनका पालन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक मॉडल यानी आर्थिक ढांचा। द ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल्स फॉर मैनी मीडिया एंटिटीज आर अंडर स्ट्रेन, यानी कई मीडिया संस्थाओं के लिए पारंपरिक राजस्व ढांचा दबाव में है। दिस कैन समटाइम्स पुश एंटिटीज टूवर्ड सेंसेशनलिज्म और वायस रिपोर्टिंग टू अट्रैक्ट एडवर्टीजर्स और अपीज स्टेक होल्डर, यानी यह कभी-कभी विज्ञापन दाताओं को आकर्षित करने या हितधारकों को खुश करने के लिए संस्थाओं को सनसनीखेज या पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की ओर धकेल सकता है। अब आगे पढ़ते हैं द डिजिटल डिलग deluge। The internet has democratized content creation, यानी इंटरनेट ने सामग्री निर्माण को लोकतांत्रिक बना दिया है। बट इट आल्सो मीन्स दैट मिस इन्फॉर्मेशन कैन सेपरेट रैपिडली, लेकिन इसका मतलब यह भी तो है कि गलत सूचना तेजी से फैल सकती है। डिस्टिंग्विश क्रेडिबल जर्नलिज्म फ्रॉम द कोकोफनी ऑफ ऑनलाइन वॉइसेस इज अ persistent challenge।
यानी विश्वसनीय पत्रकारिता को ऑनलाइन आवाजों के शोरगुल से अलग करना एक सतत चुनौती है। और अब पढ़ते हैं सेफ्टी सेफ्टी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा। जर्नलिस्ट स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और अंडर अथॉरिटेटिव रेजाइम्स फेस थ्रेट्स टू देयर सेफ्टी, यानी पत्रकारों को विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों में या आधिकारिक शासन के तहत अपनी सुरक्षा के लिए खतरों का सामना करना पड़ता है। दिस कैन कॉम्प्रोमाइज द डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ रिपोर्टिंग, यानी यह रिपोर्टिंग की गहराई और चौड़ाई से समझौता कर सकता है। दिस कैन बी कॉम्प्रोमाइज। In conclusion, the principles of mass communication and journalism are more guidelines, और निष्कर्ष जनसंचार और जन पत्रकारिता के सिद्धांत महज दिशा निर्देशों से कहीं अधिक हैं। They are the lifeline of a profession that stands as a sentinel for democracy, यानी वे एक पेशे के जीवन रेखा है जो लोकतंत्र, नैतिक और सामाजिक प्रगति के लिए प्रहरी के रूप में खड़ा है। एथिक्स एंड सोसाइटल प्रोग्रेस एज वी नेविगेट, यानी जैसे हम संचालित करते हैं द कॉम्प्लेक्स यानी जटिल मीडिया लैंडस्केप ऑफ द 21st सेंचुरी, यानी जैसे ही हम 21वीं सदी के जटिल मीडिया को परिदृश्य को संचालित करते हैं, these principles act as the north स्टार, यानी यह सिद्धांत उत्तर सितारा के रूप में कार्य करते हैं। ensuring that even amidst challenges the essence of honest, objective and impactful communication isn't lost, यानी जो यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनौतियों के बीच भी ईमानदार, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली संचार का सार खो ना जाए। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, जिस किसी को इसकी आवश्यकता हो वीडियो की इस लिंक को शेयर करें। धन्यवाद।